सभी को नमस्कार है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, जीवन का आनंद ले रहे होंगे। बात करते हैं निफ्टी और बीटीसी के पोस्ट मार्केट एनालिसिस की। निफ्टी में क्या हुआ और बीटीसी में क्या हुआ, जानेंगे इस बात को। उससे पहले किसी को ऑप्शन चेन ज्वाइन करनी है, समझ में नहीं आ रहा है, ओवर ट्रेडिंग कर रहा है, डीपली अच्छे तरीके से ऑप्शन चेन सिखाई जाती है। बीटीसी भी डीपली सिखाई जाती है। बीटीसी में कैसा ट्रेड लिया जाता है, कैसे हम डेली 500 पॉइंट बना रहे हैं। आज तो कमाल ही हो गया है, 3 ट्रेड मिला है देखा जाए तो उस चीज को आप सीख सकते हो, समझ सकते हो कि बीटीसी में हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। यानी कि 24 घंटे पहले आपको लाइन मिल जाएंगी, 24 घंटे पहले आपको ये पता होगा कि अगले 24 घंटे में मार्केट कहाँ कहाँ चलने वाला है। तो उस तरीके से आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर किसी को जरूरत है सीखने की तो वो हमें कांटेक्ट कर सकता है, 9462993888। बात करते हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस के। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंट डब्ल्यूटीबी है। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंट डब्ल्यूटीबी, बोथ साइड रिस्क। यानी बॉटम हमारा 900 का है और टॉप हमारा 950 है। 900 का डाइवर्जन 860, कहने का मतलब मेरा तो ये हमारे अभी तक की रेंज बनी हुई है। मार्केट 950 मिल जाए पुट ले लो, और 860 मिल जाए कॉल ले लो। कंसोलिडेट वाला मार्केट है अभी तक जो लग रहा है, ना इधर भागने वाला है ना उधर भागने वाला है। यानी कि बॉटम हमारा 860, टॉप हमारा 960, 100 पॉइंट की रेंज है मार्केट। मार्केट चल रहा है हमारा रिस्की टॉप पर। क्या हम यहां से लें? मेरे हिसाब से तो नहीं लेना चाहिए। मेरे हिसाब से ये वाला ट्रेड हमको यहाँ से नहीं करना चाहिए। हमको अपनी वैल्यू का वेट करना चाहिए, वो ही सबसे बेटर रहता है। तो वेट करते हैं क्या होता है। मार्केट चल रहा है, देखते हैं, समझते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी मार्केट चल रहा है, परसेंटेज जो है वो डब्ल्यू वाली जो है वो ना घट रही है ना बढ़ रही है, एक जगह से स्टक सी हो गई है, थोड़ा थोड़ा बढ़ ही रही है और कभी घट जाती है कभी बढ़ जाती है। वो वाली कहानी चल रही है। यानी कि उसका कहना ये है कि भाई अभी मैं मार्केट को छोड़ने वाली नहीं हूँ, ना ऊपर के लिए ना नीचे के लिए। सपोर्ट शिफ्टिंग बॉटम टू टॉप है, रेजिस्टेंस हमारा शिफ्टिंग टॉप टू बॉटम टू टॉप हो गया है, लेकिन टॉप टू बॉटम डब्ल्यू ही बोलेंगे हम इसको अभी। रेजिस्टेंस फिर वापस शिफ्टिंग टॉप टू बॉटम हो गया। अभी भी हमारा टॉप वही है 950 और 850। 850 मिला कॉल लो, 950 मिला पुट लो। दोनों ट्रेड बनती है इस वाले सिनेरियो में। मार्केट काफी देर तक यहीं पर घूमता रहता है। चलते हैं आगे, लगभग चलते हैं 9:30 बजे। 9:24 तो हो ही रहा है, 10 बजे के आसपास। अभी भी 10 बज गए हैं, मार्केट वहीं पे घूम रहा है। परसेंटेज धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, तो कहीं ना कहीं बेरिश प्रेशर क्रिएट हो रहा है। कहीं ना कहीं बेरिश प्रेशर क्रिएट हो रहा है। यहाँ कहीं हम एक ट्राई करते हैं पुट के लिए, थोड़ा सा उल्टा सीधा। उसमें हमारा 10 पॉइंट का असर जाता है, रिस्की बोल के, सेफ वगैरह कुछ नहीं, पहले ही बता के कि भाई ये काम हो सकता है, 10 पॉइंट का असर जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये परसेंटेज घट रही है। इस कंडीशन में मार्केट अपनी वैल्यू देने के लिए सपोर्ट तक चला जाता है। उस बेस को देखते हुए एक हम गेम खेलते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। मार्केट ऐसा कुछ नहीं करता है, वहीं पर घूमता रहता है और हमारे एसएल को खा जाता है। 10 बजे की बात है, 10:02। और
ठीक तो देखो, ठीक है। और मार्केट फिर थोड़ा नीचे जा रहा है, 899 पहुंचे। ठीक है, चलो। 874 भी मारता है मार्केट, लेकिन 118, चौहत्तर, ठीक। तो इस तरीके से ये परसेंटेज डिक्रीज हो रही थी, जिसको देख के हमने थोड़ा सा यहाँ पर एक रिस्क लिया था। वो हमारा रिस्क उल्टा पड़ जाता है, हमारा रिस्क उल्टा पड़ जाता है। तो परसेंटेज धीरे 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 डिक्रीज हो रही है, परसेंटेज धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, ये वाली एक जगह रुक सी गई। अब मार्केट चल रहा है अपना 900 के आसपास, उसकी वैल्यू आ रही है 860। तो मार्केट लो मारता है 866। जब लो मारता है 866, तो अब हम क्या बोले, नहीं ये तो कल मारता है आजकल, 873 लो मारता है। और ये वैल्यू घट के और थोड़ी कम हो जाती है। वैल्यू का कुछ लफड़ा चल रहा है आजकल, पूरी देता ही नहीं, या तो पहले से चला जाता है 15-20 पॉइंट। वो कहानी चल रही है, इसका भी हमने तोड़ निकाला है। अब देखते हैं कहाँ तक सफल होते हैं कि वैल्यू। मार्केट अभी भी 915 के आसपास चल रहा है, नीचे से ऊपर आ गए, ये परसेंटेज डिक्रीज हुई। तो रेजिस्टेंस शिफ्टिंग टॉप टू बॉटम है, परसेंटेज डिक्रीज हो रही है, तो हम कॉल की अपेक्षा पुट का विचार बनाते हैं, क्योंकि पुट कॉल की वैल्यू पूरी देता नहीं है मार्केट। नीचे सपोर्ट की, वहां से 15-20 पॉइंट पहले लौट आता है, तो वेट करते हैं कि भाई ना जाने रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दे, यानी कि 960। यहाँ पे मैं क्लास खत्म कर देता हूँ। मैं ये बोलता हूँ मगर भाई 940 को क्रॉस करे तो 980 से ट्रेड बनाना है पुट का, उससे पहले ट्रेड नहीं बनाना है पुट का। और मार्केट उससे आगे भी निकल गया, अब देखते हैं कैसे निकल गया। 940 पे जाके एक बार को रुकता है, थोड़ा सा सम्मान करता है उसका, थोड़ा सा, थोड़ी देर, और परसेंटेज लगातार डिक्रीज हो, परसेंटेज डिक्रीज हो रही है, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो यहां से पुट का ट्रेड एक बार तो बनता है। रेजिस्टेंस शिफ्टिंग टॉप टू बॉटम, परसेंटेज डिक्रीजिंग, तो पुट का ट्रेड बनिंग बनी। उसके साथ में कुछ चीजें और भी बताता हूँ जो आज देखी होंगी, जो समझे होंगे कि मार्केट ने 25,000 क्यों मारा। चलिए और आगे चलते हैं, थोड़ा सा जल्दी सल्टा देते हैं ताकि आपके टाइम की बचत हो। अब 12 बजे चलते हैं। 960 पहुंच गया, यानी रेजिस्टेंस के आसपास पहुंच गया, परसेंटेज बढ़ने लगी, परसेंटेज बढ़ने लगी और मार्केट पहुंच गया 960। अब हमको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है कि अब हमको 80 का वेट करना चाहिए, क्योंकि ये परसेंटेज लगातार बढ़ रही है और कहीं ना कहीं टाटा भी थोड़ा पुट साइड का मजबूत होता दिख रहा है। हो सकता है कि सपोर्ट हमारा WTT हो जाए आगे चल के भविष्य में, जिस हिसाब से मार्केट ऊपर आ रहा है। और ये वाली परसेंटेज जिस तरीके से इंप्रूवमेंट कर रही है दोनों, उस तरीके को देखते हुए ये भी बढ़ रही है।
90 हो गई, मार्केट 954 चल रहा है, तो हमको वेट करना चाहिए 80 का तो कम से कम। 80 का कम से कम हमको वेट करना चाहिए। और मार्केट पहुंचता है 25,000। अगर किसी ने 80 से लिया भी होगा और स्टॉप लॉस अपना लगाया होगा, तो अभी अभी उसका स्टॉप लॉस नहीं गया होगा। जिस तरीके से हम बताते हैं, रेजिस्टेंस शिफ्टिंग बॉटम टू टॉप है, सपोर्ट WTT है। अब कभी ये इस कंडीशन में बुल रन दिखाता है, कभी दिखाता है कंसोलिडेट। रेजिस्टेंस देखा जाए तो अभी भी WTB है, अगर इसकी कंडीशन को देखते हुए चले तो ये दिखा रहा है यहाँ पर WTB, लेकिन शिफ्टिंग बॉटम टू टॉप। सपोर्ट हमारा WTT। उस तरीके से चीजों को देख सकते हो। तो अभी भी मार्केट वापस से नीचे आ गया। अब जब तक ये परसेंटेज यहाँ पर चिपकी हुई है, मार्केट का ऊपर जाना संभव नहीं है। मार्केट को एक बार नीचे आना ही पड़ेगा। तो कहाँ तक आता है वो देखने वाली बात है। और चलते हैं थोड़ा आगे कि मार्केट ने फिर आगे क्या किया है। मार्केट अभी भी वहीं पे घूम रहा है, काफी देर तक घूमता रहता है, परेशान करता है, पकाता है लोगों को, डराता है, धमकाता है। लेकिन जब तक वो वाली कहानी नहीं अपनाओगे, आपके स्टॉप लॉस, अगर आपने टॉप या बॉटम पे लिया स्टॉप लॉस या टारगेट, तब तक आप मार्केट में नहीं टिक पाओगे। मार्केट दिखाएगा आपको ऐसा, जैसा देखो आ गया ना नीचे परेशान होकर, क्योंकि ये परसेंटेज की स्पीड कम थी, ये बढ़ नहीं रही थी। अगर ये बढ़ती, ये वाली वॉल्यूम बढ़ती, तो मार्केट एक बार 948 तो आना ही था इसको, उससे बाद में ऊपर जाता। अब हमारा जो है, अगर रेजिस्टेंस शिफ्टिंग हो जाता है, परसेंटेज डिक्रीज हो रही है, 904 हमारा सेफ है। अगर हमको 904 मिलता है तो हमारा कॉल का ट्रेड आज के मार्केट में सबसे ज्यादा सेफ रहे। सबसे ज्यादा बढ़िया ट्रेड ये वाला रहेगा, और उस टाइम पे वॉल्यूम और WTT हो जाए और भी बढ़िया। इससे बढ़िया ट्रेड आज के सिनेरियो के हिसाब से सबसे सेफिस्ट यही रहेगा, अगर ये वैल्यू हमको मिलती है तो। 950 के आसपास चल रहा है मार्केट। 945 सपोर्ट WTT की परसेंटेज बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। टाइम हो लिया 2 बज लिए हैं, तो इस टाइम पर जो भी ट्रेड करे वो अपना देखभाल करके करे कि भाई हमको करना है नहीं करना है। मार्केट 960 पहुंच चुका है, वापस मार के 915 20 के आसपास, 20 के आसपास तक की वैल्यू देता है और मार्केट वापस ऊपर निकल लेता है। ये परसेंटेज कंटिन्यू डिक्रीज हो रही है। तो मार्केट अगर यहाँ से चलेगा तो EOR तो पहुंचना चाहिए, EOR तो पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ से ऊपर आ गया, इसको सस्टेंड कर रहा है, ये परसेंटेज बढ़ रही है, ये वाली बढ़ रही है, सपोर्ट हमारा WTT हो ही जाना है, और ये घट रही है। EOR तो मार्केट को फिर से देना ही चाहिए। आज का सबसे सेफेस्ट ट्रेड एज पर सिनेरियो ये वाला। और लोग कहते हैं कि हम, हमारे मार्केट में सेफ ट्रेड नहीं आता है। सेफ ट्रेड आता है, लेकिन होता क्या है कि हमको शुरू में ही बहुत जल्दी रहता है कॉल पुट करने का। उस टाइम तक हम अपने आप को बर्बाद कर चुके होते हैं, फिर जब मार्केट एक्चुअल में सेफ ट्रेड देने आता है, तब तक हमारी साइकोलॉजी खराब हो चुकी होती है, स्टॉप लॉस खा चुके होते हैं, ट्रेड लेने की हिम्मत टूट चुकी होती है, जो कि हमको फिर सेफ ट्रेड पर डराती है। तो इसलिए हमको सेफ ट्रेड जो है वो नहीं मिलती। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सेफ ट्रेड में स्टॉप लॉस नहीं लगता, लगता है,
लगता है, लेकिन वहां पर आपके बेनिफिट ज्यादा रहेंगे। तो ये है आज के मार्केट की कहानी। और थोड़ा देख लेते हैं आगे क्या हुआ है 3 बजे तक। ये देखिए, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट डब्ल्यूटीटी और बेरिस एसओसी। और बेरिस एसओसी जब हुआ है जब मार्केट का काम खत्म हो। तो ये है निफ्टी का पोस्ट मार्केट। अब चलते हैं बीटीसी के पोस्ट मार्केट की तरफ को, कि क्या हुआ बीटीसी में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये बीटीसी का चार्ट है, ये हमारा 4 लाइन है। 4 लाइन का मतलब, R2 का मतलब सेफ टॉप, R1 का मतलब जो इसमें दिख नहीं रहा है आपको, ये वाला R1 रिस्की टॉप, ये रिस्की बॉटम, और ये सेफ बॉटम। तो ये लाइन है, हम 6 बजे, 5:30 से 6 बजे तक अपने स्टूडेंटों को दे देते हैं। उसके बाद में फिर वेट करते हैं कि भाई हमारा ट्रेड आया या नहीं आया। वो सब नियम कानून उनको पता है, किस तरीके से हम समझाते हैं, पढ़ाते हैं, किस तरीके से ट्रेड लेना है, किस तरीके से स्टॉप लॉस लगा। तो यहाँ पर पहली बार हिट किया, यहाँ से मार्केट थोड़ा पहले आ गया हमारी लाइन से, यहाँ पर आया, हमारी लाइन को हिट किया, और आप देख सकते हैं उतना ही स्टॉप लॉस, उतना ही टारगेट। सीधा 5 पॉइंट का टारगेट दिया तो ज्यादा है, लेकिन 500 की रेंज रहती है हमारी। नीचे हमारी लाइन को टच नहीं किया, उससे पहले ही मार्केट बैक मार, उससे पहले ही मार्केट बैक मार गया। अगर हमारी लाइन को टच करता तो काउंट, कहीं हम काउंट करते, लेकिन जब तक हमारी लाइन को काउंट नहीं करेगा हम टच उसको काउंट नहीं करते हैं ट्रेड। हमारी लाइन को काउंट करना, तभी एक्टिव मानते हैं हम अपनी ट्रेड। नहीं आया, हालांकि पूरे आप देखोगे तो पूरे पॉइंट दिए हैं इसने, लेकिन हमारी लाइन से कुछ पॉइंट ऊपर ये निकल गया। अब ये ट्रेड हो चुका है तो दोबारा यहां पर बनता नहीं है। मार्केट ऊपर गया, घूमता रहा वापस नीचे, फिर आया, फिर हमारी लाइन पर आया। तो देखिए, कल की लाइन खींची हुई है, यानी कि कल 5:30 बजे की, और ये टाइम क्या हो रहा है, आज सुबह के 9:30 बज रहे हैं। तब भी मार्केट उसी लाइन पर आकर वहीं से रिवर्स किया है। ये होती है सटीकता, एक्यूरेसी, डॉट टू डॉट रिवर्सल। अगर आप देखोगे तो जो टेल निकली हुई है, वो कैंडल जो बनी है वो लाइन पर ही बनी है। इधर भी देख लो आप, इधर भी देख लो, तो यहां भी एक टारगेट मिला है। अगर देखा जाए तो यहां पर पूरी लाइन टच नहीं करी है इसने। अगर देखा जाए तो वहां से भी एक ट्रेड बन सकता है। अगर कोई, जिस तरीके से मैं सिखा रहा हूं, लोग ट्रेड कर रहे हैं, अगर कोई जानकार है तो उसने जरूर किया होगा। तो एक ट्रेड ये हो गया शॉर्ट वाला, ये हो गया बाइंग वाला, और फिर आया डॉट टू डॉट। अगर किसी ने किया है तो इसको भी कर सकता है, अगर कोई रिस्की है तो। सेफ वालों के लिए तो एक ट्रेड है, बाकी ये दोनों रिस्की वालों के लिए। सेफ वाले के लिए हमारे पास एक ही ट्रेड रहता है, पहले वाला। उसके बाद में 2 बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, हम नहीं कहते हैं। जो रिस्की वाले हैं वो कर सकते हैं। तो ये है एक दिन में 3 ट्रेड। 3 ट्रेड का मतलब आप समझ सकते हो, 1500 पॉइंट बीटीसी। अगर टेक्निक तरीके से सीख के करोगे तो जरूर फायदा मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो ये है हमारे बीटीसी की कहानी। निफ्टी की आपने सुन ली। कैसी लगी हमारी वीडियो, कैसे आपको बीटीसी का प्रॉफिट मिल रहा है, टारगेट आ रहे हैं, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर बताना चाहें तो हमारी वीडियो कैसी लगी, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ओके, टाटा, बाय बाय। बीटीसी में किसी को सीखना जरूरत है तो वो हमें कॉल कर सकता है।